नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस अब से कुछ ही देर बाद लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री रहेंगे उपस्थित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या 343 हुई। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT ISM धनबाद के साथ CIL इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किया MOU। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर बाद राजधानी के करमटोली में संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए घुमकुड़िया भवन निर्माण का करेंगे शिलान्यास। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस अब से थोड़ी ही देर बाद राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन परिसर में उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। श्री बैस ने वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विधायक मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे जिलों की संख्या अब काफी कम रह गई है जहां कोविड रोगियों की अधिक संख्या दर्ज की जा रही थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 4 मई तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 रोगी सामने आ रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 73 रह गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का फैलाव अब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है। फिलहाल 4,31,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 12 मई को रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83% थी, जो अब बढ़कर 97.3% पर पहुंच गई है। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार कोविड की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए एकजुट प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि 11 राज्यों में केंद्रीय दल भेजे गए हैं ताकि कोविड प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद ली जा सके। राज्य में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के मात्र 40 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान 70 संक्रमितों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.42 हो गई है, जो राष्ट्रीय दर से अधिक है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर मात्र 347 रह गई है। राज्य के 24 में से 9 जिलों में 10 से कम कोरोना के एक्टिव केस शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 38,792 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले 4,29,946 रह गए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.39% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 624 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही देश में मृतकों की कुल संख्या 4,11,408 हो गई है। राज्य को 2.5 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध होने के बाद टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। राजधानी रांची को कोविशील्ड के 22,200 डोज मिले थे। कल विभिन्न केंद्रों पर 18,272 लोगों को टीके लगाए गए।
आज रांची जिले के 37 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इन केंद्रों में करीब 7,000 टीके लगाए जाएंगे। राज्य में पिछले 2 महीनों में 18 से 44 आयु वर्ग के 26 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। रोज औसतन 40 से 45 हजार युवाओं को टीका दिया जा रहा है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय में कोविड-19 टीकाकरण, जांच एवं उचित व्यवहार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेताजी स्टेडियम परिसर में कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि मैंने भी टीकाकरण करवाया है। कोविड-19 महामारी से अपने परिवार, समाज, प्रदेश एवं देश को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को टीका के साथ साथ कोविड-19 का गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने की आशंका को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहने की जरूरत है। इस दौरान नाला प्रखंड के डुमरिया पंचायत अंतर्गत मझलटी गांव में 100% टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाली सहिया शुक्ला यादव सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया। मौके पर नाला प्रखंड के सभी 23 पंचायतों में नवनिर्मित पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने IIT ISM धनबाद के साथ ISM परिसर में CIL इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए कल MOU पर हस्ताक्षर किया। इसमें CIL के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र के भविष्य के टेक्नोक्रेट्स तैयार करने, इनोवेशन, उद्यमशीलता और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस इकरारनामा के आधार पर कोल इंडिया के BCCL, CCL और NCL जैसे कोयला कंपनियों में खनिज उत्पादन और इनोवेशन की तकनीक IIT ISM उपलब्ध कराएगा। कोल इंडिया के डिजिटल माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सेफ एंड स्मार्ट माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए कई स्टार्टअप कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। MOU पर कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक विनय दयाल और IIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने हस्ताक्षर किए। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने समारोह की अध्यक्षता की। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा।
संसद सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 19 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड से 3000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आशीष गोयल ने कल प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में प्रस्ताव देने को कहा है। बैठक में ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन और अपर सचिव रामकुमार सिन्हा भी मौजूद थे। श्री गोयल ने फेज 3 के तहत भेजे गए 1027 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को सुधार कर भेजने को कहा ताकि उसे जल्द मंजूरी दी जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 के लंबित कार्यों को मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी डीपीआर की जांच अधीक्षक अभियंता के स्तर पर कराने पर भी सहमति बनी। मौजूदा रबी विपणन सीजन में अब तक 433,32,000 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में 11.81% अधिक गेहूं की खरीद हुई है। 85,581 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस खरीद से 49,16,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10,07,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सरसों और सोयाबीन की खरीद की है। मंत्रालय ने बताया कि 6,17,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरक पोषाहार नहीं मिलने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने राज्य के 159 प्रखंडों के 55% लाभुकों को पोषाहार नहीं मिलने से संबंधित एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। भोजन का अधिकार अभियान की रिपोर्ट अगर सही है तो ये गंभीर मुद्दा है। ये अधिकार सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आयोग ने 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस योजना के तहत 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के अलावा गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार ने झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। इनमें से 4 एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कर चुके हैं। शेष बचे 65 विद्यालयों के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के 12 जिलों में विद्यालयों की स्थापना होनी है। इनमें सबसे अधिक 14 पश्चिम सिंहभूम में खोले जाएंगे। इसके अलावा गुमला में 11, रांची में 7, खूंटी और लोहरदगा में 5-5, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज में 4-4, लातेहार और दुमका में 3-3, पाकुड़ और सरायकेला में 2-2 विद्यालयों की स्थापना होगी। इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इन आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी राज्य में 7 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी के करमटोली में सांस्कृतिक केंद्र घुमकुड़िया भवन का शिलान्यास करेंगे। इस भवन के निर्माण से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चिम्सफोर्ड में चल रहे T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम के जरिए मेजबान टीम इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में भारत को 18 रन से हरा दिया था। भारत ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस अब से कुछ ही देर बाद लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री रहेंगे उपस्थित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या 343 हुई। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT ISM धनबाद के साथ CIL इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किया MOU। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर बाद राजधानी के करमटोली में संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए घुमकुड़िया भवन निर्माण का करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।